मैम, इज देयर अ वे, द राइट वे टू सॉल्व आवर सैंपल पेपर्स? क्योंकि हम दिसंबर में एंटर कर चुके हैं। दिसंबर का मतलब है कि अब हम जो है सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सैंपल पेपर सॉल्व तो कर रहे हैं मैम, पर क्या सही तरीके से कर रहे हैं? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 स्टेप्स में बताऊंगी कि अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करके मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हो, यानी सैंपल पेपर सॉल्व करने का फुल बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको सैंपल पेपर्स कैसे सॉल्व करने चाहिए। आमतौर पर जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो आप सिर्फ ये वाला स्टेप करते हो, और वो भी आधा। आप सैंपल पेपर खरीदते हो, डाउनलोड करते हो, फटाफट से सॉल्व करने लगते हो, एंड दैट्स इट। ना तो आप उसके पिछले प्रोसीजर्स करते हो और ना ही उसके अगले। ना ये स्टेप्स फॉलो होते हैं और ना ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार इन स्टेप्स के अंदर हमारे लिए क्या है। सबसे पहले तो यार, आप कभी भी कोई भी पेपर सॉल्व करो, कितना भी बढ़िया आपका होल्ड हो उस सब्जेक्ट में, कितना भी लेटेस्ट रिवीजन आपने उसका किया हो, सैंपल पेपर सॉल्व करने से पहले एक रिवीजन आपको जरूर करना चाहिए ना। रिवीजन का मतलब होता है कि आपके पास में कंटेंट तैयार है, आपके पास में 1 पेजर नोट्स तैयार है, आपके पास में फाइनल जो आपके नोट्स हैं वो तैयार है। ऐसे नोट्स जो आप बोर्ड देने से एक दिन पहले पढ़ोगे। अब आपको वो जो नोट्स है, उन नोट्स को एकदम आंखों से एक बार निकाल लेना है, यानी एक बार आपको वो सारे नोट्स गो थ्रू करने हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, विच इज टू रिकॉल। क्योंकि यहां पे तो जो लिखा हुआ है, जो आपने क्रिएट किया है एक साल के अंदर, या किसी फ्रेंड से लिया है, किसी टीचर ने दिया है, किसी यूट्यूबर ने दिया है, वो आप सिर्फ रीड कर रहे हो। वो कितना दिमाग में गया वो चेक करने के लिए रिकॉल करके देखो। कोशिश करो कि एक छोटा सा, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं करना है, एक छोटा सा 5 से 10 मिनट्स का रिकॉलिंग हो जाए। 5 से 10 मिनट्स एक बार अपने पेज को, अपने नोट्स को देखकर रिकॉल करने की कोशिश करो। इस चैप्टर में क्या है, ठीक है, ये डेफिनेशन में क्या है, इस डेरिवेशन में क्या है, इन फॉर्मूले में क्या है, ये डायग्राम कैसा है, ये मैप कैसा है, ये इवेंट्स क्या है। ट्राई टू रिकॉल। 5-10 मिनट्स लो, ज्यादा नहीं, पर चैप्टर कह सकती हूं। कभी कभी कोई सब्जेक्ट इंग्लिश ऐसा होता है तो 5-10 मिनट्स में यू कैन लिटरली आप अपने नोट्स देख सकते हो और आपको पूरी स्टोरी याद आने लगती है। बस अपने दिमाग को उस टाइम पे इतना एक्टिवेट कर लेना है कि जो पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं वो देखकर आपको ये नहीं सोचना पड़े कि अच्छा ये कौन से चैप्टर से। जब आप ये रिकॉलिंग करोगे तो ये रिकॉलिंग आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करने में मदद करेगी। क्योंकि जो प्रोसीजर आज मैं बता रही हूं आपको, ये जो स्टेप हम कर रहे हैं, यहां तक तो आप एनीवे बोर्ड्स में करोगे ही करोगे और करना ही पड़ेगा। जब आप बोर्ड्स में जाते हो तो बोर्ड्स में आप एक रिवीजन करके जाते हो एक दिन पहले, और जो भी आपने पढ़ा उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हो। और अगर कुछ याद नहीं आ रहा होता है, यू गो बैक टू योर नोट्स एंड यू ट्राई टू रिवाइज और लर्न अगेन, एंड देन यू गिव बोर्ड्स। तो सैंपल पेपर के साथ ये नाइंसाफी क्यों? सैंपल पेपर में डायरेक्ट हम पेपर क्यों सॉल्व कर रहे हैं? तो पहले हम रिवीजन करेंगे, फिर हम रिकॉल करेंगे। विल ट्राई टू लर्न, जो भी हमने पढ़ा है विल ट्राई टू रिकॉल, हम कोशिश करेंगे कि वो रीप्ले हमारे दिमाग के अंदर हो। उसके बाद में हम अपना सैंपल पेपर उठाएंगे। अब क्योंकि आप घर की सेटिंग में सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, इट डजंट गिव यू एनी लिबर्टी कि बस कहीं पे भी बैठकर सॉल्व कर लिया, कितने भी टाइम में सॉल्व कर लिया, बिकॉज देन सॉल्विंग इट वोंट मेक एनी सेंस। यार, आप इससे अच्छा तो कोई मिक्स्ड क्वेश्चन का टेस्ट पेपर लगा लो, आप कोई मिक्स्ड क्वेश्चन की वर्कशीट लगा लो। हाँ, आप सैंपल पेपर के हाथ धो के पीछे क्यों पड़े हो? इट्स अ पेपर, इट्स अ सैंपल पेपर। मतलब ये आपका सैंपल सेटिंग होना चाहिए बोर्ड्स का। तो आपको अपने घर में एक निर्धारित कोने में जाना है और वहां जाकर कोशिश करनी है कि अपने फोन में, स्टॉप वॉच में, जहां पर भी 3 घंटे का टाइमर सेट हो, और आप एग्जैक्टली अपने आप को वैसा ही फील करवाओ कि आप बोर्ड्स ही लिख रहे हो। बिकॉज अगर आप वो लिबर्टी ले लोगे कि आजा चुन्नू बेटा खाना खा ले, आजा चुन्नू बेटा खेल ले, आजा चुन्नू बेटा टीवी देख ले, वो अगर आपने लिबर्टी यहां पर दे दी तो आप अपने आप को असेस ही नहीं कर पाओगे कि सैंपल पेपर में आप कहां रहे। ठीक है, तो 3 घंटे स्ट्रिक्टली बैठकर, ऑफकोर्स बीच में जो लू ब्रेक्स हैं ऑफकोर्स वो तो आपको एक्चुअल बोर्ड्स में भी अलाउड होते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं बट कुछ कुछ अलाउड होते हैं, तो वो आप ले सकते हो। बट ये 3 घंटे याद रखना, वॉट एवर दैट यू आर डूइंग, आप अगर 3 घंटे में ये पेपर नहीं कर पाए तो सब काउंट हो रहा है एनीवे। आप 15 मिनट के लू ब्रेक लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो काउंट हो रहा है आपके 3 घंटे में। मैं घर की बात कर रही हूँ, एग्जाम में वो अलाउड नहीं होगा।
तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम सीरियसनेस के साथ टाइम बाउंड मैनर में अपना पेपर सॉल्व करो। इससे आपको ये पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने लेंदी पेपर आ सकते हैं, उनको करने के लिए कितना टाइम आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड है, आपकी राइटिंग की स्पीड कैसी है, आपको कितना टाइम देना चाहिए किस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का सिलेक्शन तो गलत नहीं कर दिया अगर कोई ऑप्शंस पूछे गए थे एंड यू चोज एन ऑप्शन जो ज्यादा टाइम टेकिंग था। विल यू बी एबल टू सॉल्व द इंटायर पेपर इन बोर्ड्स, या फिर वहां पे भी पेपर छूटने के चांसेस है? बिकॉज अभी जो आपके पास टाइम है ना, ये टाइम आपको सुधरने में मदद करेगा। आगे चल के आपको ये टाइम नहीं मिलने वाला, ये स्कोप नहीं मिलने वाला। तो अभी जितना आप गैदर कर सकते हो अपने बारे में कि यार मेरे को शायद लिखने में मैं थोड़ा ढीला हूं, शायद मेरा इंग्लिश का पेपर छूट सकता है क्योंकि इंग्लिश का पेपर लेंदी आता है, शायद मैंने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट टाइम मुझे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, तो वो अभी आपके पास टाइम है। बोर्ड्स के करीब जाकर वो टाइम आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये करने के बाद में आपको इवैल्यूएट करना है। अब क्योंकि सैंपल पेपर आप खुद ही सॉल्व करते हो तो आपको लगता है कि यार जब मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूं तो क्या चेक करना, ऐसा नहीं है भैया। तुम खुद सॉल्व कर रहे हो तो भी तुम्हें चेक करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, देखना चाहिए कि भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आपने क्या आंसर लिखा, क्या आंसर एक्सपेक्टेड था, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। आई नो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स अ टाइम टेकिंग स्टेप, बट मेरे कहने पर चाहे आप 3 ही सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना, 30 नहीं, पर ये स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करना। ये स्टेप एक ऐसा स्टेप है जो आपको आपके सिली मिस्टेक्स, आपके जो छोटे मोटे इधर उधर आप एरर्स करते हो, उन सब के लिए तैयार कर देगा कि ये मुझे एग्जाम में नहीं करने। ये एक ऐसा स्टेप है जिसको मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो को देखने के बावजूद भी मिस करके जाएंगे और वो इस चीज को भुगतेंगे एग्जाम के अंदर। क्योंकि आप जिस कॉन्फिडेंस के अंदर एग्जाम में जाओगे, जिस कॉन्फिडेंस से आप पेपर करोगे और फिर जिस कॉन्फिडेंस से आप बाहर आओगे और आकर आपको पता लगेगा कि बी और डी ऑप्शन दोनों काफी ज्यादा सिमिलर थे, आपने बी पे टिक किया बट यू शुड हैव मार्क्ड डी और डी इज द करेक्ट आंसर। वो जो आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो उन 3 घंटों के अंदर, वो इसीलिए हो रहा होगा। तो अपने आप को इवैल्यूएट करो, अपने आप को मार्क्स दो, अपने आप को के आंसर्स को जज करने की कोशिश करो बेस्ट पॉसिबल जजमेंट से। आपकी जो बेस्ट पॉसिबल जजमेंट है, आपके सामने एक मार्किंग स्कीम खुली हुई है, उस मार्किंग स्कीम के अगेंस्ट अपने पेपर को जज करने की कोशिश करो। मुझे पता है कि आप अपने आप को टीचर के लेवल पे चेक नहीं कर पाओगे, आप अपने लेवल पर चेक करो। झूठा मूठा चेक नहीं कि भैया आपने अपने आप को 100 नंबर दे दिए, ऐसा जो आपके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद में आ जाएगा जर्नल योर डाउट्स एंड मिस्टेक्स। आपने जैसे अपने आप को इवैल्यूएट किया तो आपके सामने नेचुरल सी बात है कि कुछ तो सिली मिस्टेक्स निकल कर आएंगी, कुछ सिली मिस्टेक्स निकल कर आएंगी, कुछ ऐसी मिस्टेक्स निकल कर आएंगी जो आपने बार बार की हुई होंगी, कुछ चीजें हैं जो आप अपने पेपर को चेक करते वक्त सीखोगे। अब क्या होता है, जब आप वो पेपर चेक कर रहे होते हो उस टाइम तो वो दिमाग में ताजा होती है, बाद में आप भूल जाते हो। आप भूल जाओगे तो ये पूरा प्रोसेस करने का टाइम बस वेस्ट ही हुआ और कुछ नहीं। इसीलिए जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो, जो चीजें आप वहां सीख रहे हो कि आपको फॉर एग्जांपल मार्जिन बनाना है नहीं बनाना, आपको कौन से क्वेश्चन या किस तरीके के क्वेश्चन में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, कौन सा चैप्टर का चॉइस आपको करना चाहिए, कौन से चैप्टर का नहीं करना चाहिए, जो भी आप इन द प्रोसेस सीखते हो या जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है बिकॉज आपने एक क्वेश्चन को देखा और सर्टेन वे में सॉल्व किया, बट जब आपने मार्किंग स्कीम देखी तो वो वैसे सॉल्व नहीं था। तो जो भी आपको डाउट आता है या जो भी आपकी लर्निंग होती है, आप साइड बाय साइड एक जर्नल बना के रखो और उसके अंदर अपने डाउट्स और मिस्टेक्स को जो है वो जर्नल कर दो। जर्नल करने से ये होगा कि आप आगे चलकर उसे नहीं भूलोगे और आगे चलकर अगर आप उसे नहीं भूलोगे तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस विल मेक सेंस। बिकॉज अब जब आप नेक्स्ट सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आप वो मिस्टेक्स एटलीस्ट रिपीट नहीं करोगे। मैं तो यही कहती हूं कि ये कोई फ्लेक्स नहीं है कि मैंने 30 सैंपल पेपर सॉल्व कर दिए। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करके केवल 3 सैंपल पेपर्स भी लगा लो ना पर सब्जेक्ट, तो आप इतनी सारी चीजें अपने बारे में जान जाओगे, सब्जेक्ट के बारे में जान जाओगे, क्वेश्चंस के बारे में जान जाओगे और एग्जामिनर के माइंडसेट के बारे में जान जाओगे कि जब आप बोर्ड्स में बैठोगे तो आपको सरप्राइजेस मिल सकते हैं बट शॉक नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, तो आपका दिमाग उतना विकसित हो जाएगा, उतना डेवलप हो जाएगा दैट यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन एकदम स्टेबल इमोशंस के साथ में, बिना कोई घबराए, बिना कोई हिचकिचाए। एंड वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये सेम प्रोसेस ईच टाइम फॉलो करो फॉर ईच सैंपल पेपर दैट यू विल बी सॉल्विंग. This will help you revise the entire thing, recall the entire thing, write the entire thing, evaluate yourself, find your mistakes. ऐसे doubts आपको पता लगेंगे जो आपको normally नहीं पता लगते. You learn a lot in the process and then I think वो जो learning है अगर आप वो boards में लेकर जाओगे तो you will be all set. ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम पेपर देकर बाहर निकलते हैं and हम सोचते हैं यार ये ना पता है ये ऐसे हो सकता था. I could have done better than this. ये वो chances है. हम क्या करते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सीधा जाकर बोर्ड में अपनी उस मेहनत को ट्राई करते हैं एंड जब बाहर निकल कर आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर ऐसा सोचते हैं that I could have done better. बट अगर ये आप अभी करके चले जाओगे, ईच सब्जेक्ट अगर आप 3 सैंपल पेपर भी सॉल्व करोगे और 3 बार अगर ये पूरा प्रोसीजर रिपीट कर रहे होंगे पर सब्जेक्ट, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम से निकलते वक्त ये नहीं बोलोगे दैट आई कुड हैव डन बेटर, आप बोलोगे दिस वाज माय बेस्ट, दिस वाज माय बेस्ट. क्योंकि जब आप वो आंसर्स लिख रहे होंगे तो आपकी स्टूडेंट मेंटालिटी भी होगी और आपकी एग्जामिनर मेंटालिटी भी. आपने क्योंकि अपने पेपर खुद चेक किए होंगे, आपको पता होगा कि आपकी क्या वीकनेसेस है, आप कहां गलती कर सकते हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है और कहां पे आपको कितने नंबर मिल सकते हैं. तो जब आप अपनी स्टूडेंट मेंटालिटी और एग्जामिनर की पर्सनालिटी के साथ आंसर करोगे, यू विल गिव योर बेस्ट. एंड हेंस दिस इज द राइट वे टू सॉल्व योर सैंपल पेपर्स. आपको कोई फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, 10, 20, 30 पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अगर 3 सैंपल पेपर भी इस वे से आपने सॉल्व कर लिए, यू विल बी डन. आपको और फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट you'll have to stick to this for each paper. I wanted to remind you, I wanted to repeat this so that I emphasize on this point. So thank you so much for watching. I hope this video helped you. If it did, please like it and share it with your friends. And if you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe to the channel. And I'll see you in the next one. Bye-bye. Take care.